तो 20 एमसीक्यूज के साथ हमारा पहला सवाल हल हो गया है, जिसका 20 मिनट वक्त होता है। जबकि दूसरा सवाल हिस्सा इंशाइया का है, जिसमें हमारे पास 2 जुज होते हैं। पहले जुज में हिस्सा नज़म में से 2 अशार आते हैं जिनके 10 नंबर होते हैं, जबकि बे जुज में हिस्सा गजलियात में से 3 अशार आते हैं, उनके भी 10 नंबर होते हैं। तो कुल इस सवाल के 20 नंबर होते हैं। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जितने नंबर होंगे उससे दुगने वक्त में आपने उस सवाल को हल करना है। तो इस सवाल नंबर 2 को आपने कुल 40 मिनट में हल करना है। हिस्सा नज़म में से 2 अशार आते हैं जिनके 4 नंबर होते हैं, शायर का नाम और नज़म के नाम के 2 नंबर, तो कुल मिलाकर इस जुज के 10 नंबर होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने हिस्सा नज़म में से नात का इंतखाब किया है। अब हम इस नात में से गुज़िश्ता पास्ट पेपर्स में आने वाले अहम अशार की तशरीह करेंगे। इस नात के शायर हैं हफीज ताइब। हफीज ताइब को नात खानी में बड़ा मकाम और मंजिलत हासिल है। आप बरसगीरो पाको हिंद के बहुत बड़े शायर हैं। नातिया शायरी आपसे मंसूब की जाती है। इस नात में भी आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुबारक औसाफ को बयान किया है। आते हैं पहले शेर की तरफ। साहिबे खुल्के अजीम, साहिबे लुत्फ अमीन, साहिबे हक, साहिबे शक्कुल कमर खैरुल बशर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया है कि आप खुल्के अजीम के मालिक हैं। कुरान मजीद में भी अरशाद है, इन्नका लअला खुल्किन अजीम। रसूल मुबारक को इखलाक के बुलंद मर्तबे पर फायज किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में हज़रत आयशा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? पूरे का पूरा कुरान आपके इखलाक पर मबनी है। साहिबे लुत्फ अमीम, लुत्फ अमीम, लुत्फ कहते हैं करम को, अमीम जो अमूमी हो, आम हो, हर एक के लिए हो। आपका लुत्फ व करम, आपकी रहमत पूरी कायनात पर छाई हुई है। अल्लाह ताला ने आपको रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। चरिंद हो या परिंद, हैवान हो या नबातात, जमादात हो, हर एक पर आपकी रहमत छाई हुई है। हर एक आपके रहमत के दामन से वाबस्ता है। साहिब हक, साहिब हक से मुराद कि अल्लाह ताला ने आपको हदायत का चिराग, हदायत का रास्ता आपके जरिए रोशन है। आप उसवा हसना हैं, आप उसवा कामला हैं, आप वो नमूना हैं जिसकी रोशनी में, जिसके नक्शे कदम पर चलकर कोई इंसान खुदा ताला तक पहुंच सकता है, हकीकत के रास्ते तक पहुंच सकता है। तो आप साहिब हक हैं। साहिब शक्कुल कमर, ये तलमी है, बतौर तलमी यानी उस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है जब कुफ़ार मुशरिकीन ने कहा कि हम तब ईमान लाएंगे जब आप इस चांद को 2 टुकड़े कर देंगे। रसूल पाक ने हुक्म दिया और उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया। तो इस शेर में उस वाक़े की तरफ भी इशारा है। खैरुल बशर यानी आप तमाम इंसानियत से आला व अफजल हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर मखलूक हैं। आप मकाम महमूद पर फायज हैं, अल्लाह ताला के कुर्ब पर फायज हैं। आपको ख़त्मुल मर्तबत कहा जाता है कि वो मकाम जहाँ मर्तबे ख़त्म हो जाएं, आप उससे ज़्यादा बुलंदी पर फायज हैं। अल्लामा इकबाल ने भी अपने अशार में इन्हीं औसाफ की तरफ रहनुमाई की है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचा खूबा हमादारन तू तन्हादारी, कि जो खूबियों और सिफात गुज़िश्ता अंबिया में थी, उन तमाम सिफात को इकट्ठा किया जाए, वो तमाम की तमाम सिफात आपके वजूद मुबारक में मुजस्सम हैं। अब आते हैं शेर की तशरीह की तरफ। जहाँ तक आपकी दीगर सिफात का ताल्लुक है तो बेशक आपको आला तरीन इखलाक से नवाजा गया है। ऐसा इखलाक जो भी आपसे एक बार मिल लेता आपका गर्विदा हो जाता। इसी सिफ से जल बुनकर दुश्मनों ने आपको जादूगर के लक़ब से मशहूर कर दिया। ये जादू दरअसल आपके खलूस, गुफ्तगू और बर्ताव का था जो हर जगह सर चढ़ के बोलता था। दूसरी जानब आपकी नवाज़िशात और मेहरबानियों का ये आलम था कि छोटे बड़े, अमीर गरीब, मालदार और ग़ुलाम, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, गर्जे के हर किसी पर इसका फैज़ पहुँचा था। आपके साहिब हक होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जबकि बासर अफराद ने आपको हर तरह का दुनियावी लालच देकर महज बुतों को बुरा ना कहने की दरख्वास्त की, तो आपने फरमाया, अगर मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूरज रख दिया जाए तो भी मैं हक बात कहने से बाज ना आऊँगा। आपके इसी इस्तकामत, हक गोई और आला इखलाक का करिश्मा है कि आपके एक इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो गया। अब आते हैं अगले शेर पर। कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सुकून,
عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کار زار دہر میں، اس شعر میں شاعر بتاتا ہے کار زار دہر میں کہ اس دنیا کی کارگزاریوں میں وجہ سکون، وجہ ظفر کامیابی اور سکون کی کلید کیا ہے، کس کا نام ہے؟ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ جبکہ اس دنیا کے بعد، یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو ایک اگلی دنیا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، تو وہاں کس کے نام سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ وہاں بھی عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ تو عرصہ محشر یعنی قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال خداوند کریم کے سامنے پیش ہوگا تو ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو کن کے سبب ان سے درگزر کر دیا جائے گا۔ کس کی امت ہے ہم؟ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کی امت ہونے کی وجہ سے اور آپ کے نام نامی سے محبت کی وجہ سے ہماری غلطیوں سے چشم پوشی کر لی جائے گی۔ شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ کا نام ہی وجہ ظفر اور کامیابی اور سکون کی علامت ہے، اور اس سے بعد جب ہم مر جائیں گے، اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں پر بھی خدا اگر ہم سے درگزر کرے گا تو آپ کے نام نامی ہی سے وہ ممکن ہوگا۔ تو اب آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کو میدان جنگ قرار دیا ہے۔ کسی بھی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے خاص حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کی اس جنگ میں کامرانوں قرار پانے کے لیے آپ کے نقش قدم پر چلنا از حد ضروری ہے۔ زندگی ایک میدان ہے جہاں بے سکونی، بے آرامی ہر وقت انسان کو گھیر رکھتی ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے طریقوں ہی کے مطابق زندگی گزارنے سے یہاں سکون میسر آ سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حشر کا میدان ہوگا اور لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا سنائی جا رہی ہوگی، وہاں آپ ہی شافع محشر کا کردار ادا کریں گے اور اپنے امتیوں کے لیے خدا کے حضور درگزر کی درخواست کریں گے، کیونکہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے خدا کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ شاعر اس شعر میں ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی ذات مبارک ہمارے لیے دنیا کے میدان ہی میں نہیں بلکہ آخرت کے امتحان میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے وجہ سکون ہے، وجہ ظفر ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس عالم کے لیے بھی وجہ ظفر اور سکون ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد جو دیگر عالم ہوگا یعنی یوم آخرت، روز عرشہ محشر، تو وہاں خدا کے حضور بھی آپ کے نام نامی کی برکت ہی کی وجہ سے ہم سے درگزر کی جائے گی اور ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔